क्या आप लोग जानते हैं कि जुमा का दिन जो है वो दुआ की कबूलियत का दिन होता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जुमा का दिन इतना अहम क्यों होता है, इस दिन दुआ क्यों कबूल होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल है जो हमें जुमा का दिन करना चाहिए जिससे जो ना हमारी दुआ कबूल हो। इसके लिए जो ना मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले जो ना हमें जुमा के दिन कौन कौन से ऐसे अमल है जो हमें करने चाहिए जिससे जो ना हमारी दुआ कबूल हो। सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं, मुसलमान होने के नाते हमें जो ना जुमा के दिन गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल लेना चाहिए। उसके बाद साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम जितना हो सकता है, जितना कसरत से आप लोग पढ़ सकते हैं ना उतना ज़्यादा पढ़ें। इधर मैं आप लोगों को बहुत ही अहम बात बताती चलूँ कि अगर आप लोग कोई भी वजीफ़ा नहीं ना करते, कोई भी वजीफ़ा नहीं करते, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ भी इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतनी कसरत से पढ़ते हैं कि आप लोगों को काउंट नहीं करते, बस सुबह से लेकर शाम तक जो ना दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई और वजीफ़ा करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, कोई और वजीफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह सिर्फ आपके दुरूद शरीफ पढ़ने से, दुरूद इब्राहिम पढ़ने से ही आपकी हर दुआ जो ना अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है, ज़रूर कबूल करता है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने की बरकत की वजह से जो ना आप लोगों की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह आप लोगों की हर एक दुआ जो ना वो कबूल फरमाता है। तो जी पहला हमारा अमल तो हो गया कि हमने जुमा के दिन जो है ना दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है और कसरत से पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है? दूसरे नंबर पे हमने करना है कि अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह की जितनी तस्बीह आप लोग कर सकते हैं ना उतनी आप लोगों ने करनी है। कम से कम जो है ना वो 3 तस्बीह यानी कि 300 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग पढ़े ना तो 1000 मरतबा तो लाजमी जुमा के दिन जो है ना आप लोग अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करें। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अपना सदका लाजमी देना है। यानी कि सदका जो है ना, एक तो हम बलाओं को टालता है, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना दें, लेकिन अपना सदका जो है ना वो लाजमी जुमा के दिन लाजमी दिया करें। सॉरी जी, मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ क्योंकि पीछे जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे आप लोगों को बच्चों की भी आवाज़ें आ रही होंगी और बाइक्स वगैरह की भी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि रोड पे घर है ना, बच्चे तो हमारे अपने घर के ही हैं, उनको जितना मर्जी मना कर ले वो फिर भी शोर करते हैं। और दूसरा जो गाड़ियों वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं वो रोड पे घर है ना, तो उस वजह से जो है ना थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, तो इसके लिए जो है मैं माज़रत चाहती हूँ। अब जी मैं आप लोगों के साथ 2 बहुत ही अहम जो है ना, बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वजीफ़े शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोग ये वजीफ़े कर लेंगे ना इंशाल्लाह 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 आप लोगों की 100% दुआ कबूल होगी और एक ही दिन में दुआ कबूल होगी। आप लोग जुमा के दिन ये दुआ कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ही दिन ये अमल करने से ना आप लोगों की दुआ कबूल हो जाएगी। बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि दुआ की कबूलियत का वक़्त क्या है, यानी कि जुमा के दिन किस वक़्त पे जो है ना दुआ कबूल होती है। तो एक हदीस है, उसमें जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जुमा के दिन ना एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो है ना अल्लाह ताला, अगर कोई भी इंसान अल्लाह ताला से भलाई मांगता है ना तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला जो है ना वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो इसमें जो है ना बहुत से ज़्यादा, बहुत क्या बल्कि ज़्यादातर जो है ना उलमा का कहना है कि असर के बाद, यानी कि वो वक्त जो है ना असर के बाद से लेके गुरूब आफ्ताब तक का होता है, जिस दौरान जो है ना हमारी दुआ कबूल होती है। हमारे मुंह से निकली हुई हर दुआ जो है ना इस टाइम पे कबूल होती है। तो आप लोगों ने भी जुमा के दिन जो वजीफ़ा करना है ना वो इसी दौरान करना है, यानी कि नमाज असर के बाद, असर के वक़्त से लेके मगरिब तक जो है ना आप लोगों ने वो वजीफ़ा करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वजीफ़ा नंबर 1 बताती जाऊँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने 11 मरतबा जो ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद जो ना एक दुआ, यानी कि ये कुरान पाक में से ली गई दुआ है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब उनको जो ना उनके पास घर था और ना ही उनके पास कोई रोज़गार था, ना उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी जिससे जो ना अल्लाह ताला ने उन्हें हर चीज़ अता की थी। पहली दुआ है, यानी कि पहला वजीफ़ा है,
ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، بے شک میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تم میری طرف نازل فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اس دعا کو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس دعا کو جو ہے نا مغرب ٹائم تک جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے نا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جیسے آپ لوگ دیکھیں نا کہ مطلب مغرب کی اذان ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے بند کر دینا ہے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر جو ہے نا دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خلوص سے نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے، وہ بھی عصر کے بعد ہی کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ جو ہے نا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا سورۃ توبہ کی آخری آیات ان کو جتنا ہو سکتا ہے نا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مغرب ٹائم تک اس کو پڑھنا ہے۔ اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے درود شریف بھی پڑھتے جانا ہے، اور لاسٹ پہ جو ہے نا جیسے ہی دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے آپ لوگوں نے پڑھنا بند کر دینا، اور پھر درود شریف پڑھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، خلوص سے نیت کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا یقین ہوگا، آپ کا دل حاضر ہوگا، یعنی کہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ بات ہوگی جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ لازمی جو ہے نا آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور صبر کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں کی دعا 100% قبول ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اگر ہم خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ جب میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن دیا ہوا ہے، ایک جمعہ کا دن دیا ہوا ہے ہماری دعا قبول کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں کیوں مطلب لوگوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم جو چاہے، جو بات اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہیں، جو بھی دعا قبول کروانا چاہے، ہم جو ہے نا جمعہ کے دن کروا سکتے ہیں، بس ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے نا وہ دنوں کا سردار ہے، اور یہ دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہے، یہ افضل ترین دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو ضائع نہ کریں، بلکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، ایک تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، دوسرا جو ہے نا ہماری دعا قبول ہوگی، جو بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہوگا۔ تو اس دن کو ضائع نہ کریں، اللہ کے نزدیک ہوں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہی صرف ایک ذات ہے جو ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں، اور پیارا سا کمنٹ کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔